औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह यूसुफ की आयत 69 पर हैं। वलम्मा दखलू यूसुफ़ा आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूका। ये सूरह यूसुफ की आयत 69 है। और जब वो आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास तो आपने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बतला दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वलम्मा दखलू यूसुफ़ा आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूका। और जब वो आए यानी बिरादरान यूसुफ आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास तो आपने अपने भाई को अपने पास बुला लिया और उसे बतला दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। आपने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अलहदगी में अपने पास बुला लिया और उन पर अपनी पहचान जाहिर कर दी कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जो बचपन में खो गया था। यानी जब बिरादरान यूसुफ शहर मिस्र पहुँचने के बाद ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये वादे के मुताबिक उनके अपने हकीकी भाई को भी साथ ले आए हैं। तो फिर तफसीर के इमाम कतादा रहिमहुमुल्लाह कहते हैं कि इन भाइयों के क़याम का यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये इंतज़ाम फरमाया। इन भाइयों के ठहरने का यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये इंतज़ाम फरमा दिया कि दो दो को एक कमरे में ठहराया। तो बिन्यामीन तन्हा रह गए थे, उनको अपने साथ ठहरने के लिए कहा। जब तन्हाई का मौका आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई पर राज फाश कर दिया और बतला दिया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, अब तुम फिक्र ना करो। अगले फिक्रे से यही मालूम होता है इस आयत 69 का अगला जुमला और फिक्रा, फला तब्तइस बिमा कानू यामलून। तो अब मत गमगीन होना, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई से फरमा रहे हैं तो अब मत गमगीन होना उस पर जो ये लोग कर रहे हैं। फला तब्तइस बिमा कानू यामलून। तो अब मत गमगीन होना उस पर जो ये लोग कर रहे हैं। देखिए यही कुरान की जामियत है और कि एक फिक्रे में पूरी दास्तान बयान कर दी। इस छोटे से फिक्रे में यानी फला तब्तइस बिमा कानू यामलून, इस छोटे से जुमले में जो पूरी दास्तान बयान कर देता है, यही कुरान की जामियत है कि इस छोटे से फिक्रे में वो सारी दास्तान समेट दी गई जो 21 या 22 बरस के बाद इन दोनों भाइयों के मिलने से पेश आई होगी। तो 21 बरस या 22 बरस के बाद इन दोनों भाइयों के मिलने के बाद जो पेश आई होगी, पूरी दास्तान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस एक छोटे से फिक्रे के अंदर बयान कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया होगा कि वो किन किन हालात से गुजरते हुए इस मर्तबे पर पहुँचे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया होगा कि उनके सौतेले भाइयों ने उनके साथ क्या क्या बदसलूकियाँ की और बताया होगा कि अब तुम मेरे पास ही रहोगे, इन जालिमों के पंजे में मैं दोबारा तुमको जाने नहीं दूंगा। तो बहरहाल ये 21-22 बरस की दास्तान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फिक्रे और एक जुमले के अंदर बयान कर दी। अब यहाँ एक सवाल जहन में ये आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाइयों को बुलाने के लिए भी पेशकश की और ताकीद भी की, और जब वो आ गए तो उन पर अपना राज भी फाश कर दिया।
मगर उन्होंने वालिद मोहतरम के ना तो बुलाने की फ़िक्र की और ना ही उनको अपनी खैरियत से बाखबर करने का कोई कदम उठाया। तो ये एक तालिब इल्म जो कुरान का तालिब इल्म है उसके जहन में ये सवाल आ सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को तो बुलाने की भी कोशिश की और इन लोगों को ताकीद भी की थी, और जब वो आ गए तो आने के बाद उसको अपना राज भी बतला दिया, उसके सामने अपने राज को फाश कर दिया, मगर उन्होंने वालिद मोहतरम के ना तो बुलाने की फ़िक्र की और ना ही उनको अपनी खैरियत से बाखबर करने का उन्होंने कोई कदम उठाया था। इस सवाल का जवाब यही है कि इस पूरे 40 साल के अरसे में जो कुछ हुआ वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म और वही इलाही के इशारे पर ही हुआ। अभी तक अल्लाह की तरफ से इस बात की मंजूरी नहीं मिली होगी कि वालिद मोहतरम को हालात से बाखबर किया जाए, क्योंकि अभी उनका यानी याकूब अलैहिस्सलाम का एक और इम्तिहान भी बाकी था और वो था बिन्यामीन की जुदाईगी, बिन्यामीन का भी जुदा होना। इन सब बातों की तकमील ही के लिए ये सब सूरत हाल पैदा की गई। आगे चलते हैं आयत 70 की तरफ। फलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायता फ़ी रहली अख़ीही। ये आयत 70 है। फिर जब आपने उनके लिए उनका सामान तैयार करा दिया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए सामान तैयार करा दिया, तो रख दिया पीने का प्याला अपने भाई के सामान में। जअल सिक़ायता फ़ी रहली अख़ीही, तो रख दिया पीने का प्याला अपने भाई के सामान में। ये बादशाह का खुसूसी जाम था जो सोने वगैरह का बना हुआ था। इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। समझने के लिए इतना काफ़ी है कि ये बादशाह का कोई खुसूसी जाम वगैरह था जो सोने का बना हुआ था। आगे इसी आयत में है, सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार लगाई कि ए काफ़िले वालों, तुम लोग चोर हो। यानी वो काफ़िला सामान लेकर रवाना हो चुका था, तो पीछे से एक पुकारने वाले ने पुकार लगाई, आवाज़ लगाई कि ए काफ़िले वालों, तुम लोग चोर हो। यानी जब वो काफ़िला चल पड़ा तो उसे रोक लिया गया कि हमारे यहाँ से कोई चीज़ चोरी हुई है और हमें उसके बारे में तुम लोगों पर शक है। आगे चलते हैं आयत 71 की तरफ। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। ये अल्फाज हैं 71 के, आयत नंबर 71 के। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। उन्होंने पूछा उनकी तरफ मुड़कर कि आपकी क्या चीज़ गुम हो गई है। अगली आयत 72 है। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। उन्होंने जवाब दिया, हमें बादशाह का जाम नहीं मिल रहा है और जो उसे लेकर आएगा उसे एक ऊँट के बोझ के बराबर गल्ला दिया जाएगा और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। आगे चलते हैं आयत 73 की तरफ। क़ालू तल्लाही लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन। उन्होंने कहा, यानी बिरादराने यूसुफ ने कहा, अल्लाह की कसम, आप लोग खूब जानते हैं कि हम ज़मीन में फ़साद मचाने नहीं आए और हम चोरी करने वाले हरगिज़ नहीं हैं। वमा कुन्ना सारिक़ीन के अल्फाज हैं, और हम चोरी करने वाले हरगिज़ नहीं हैं। यानी उन्होंने कहा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहत के मारे लोग हैं, यहाँ इतनी दूर से गल्ला लेने के लिए आए हैं, हम कोई चोर डाकू नहीं हैं। उनके इस फ़िक्रे और गुफ्तगू के अंदाज से बड़ी आजिज़ी मालूम होती है। निहायत ही आजिज़ाना अंदाज में उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई। अगली आयत 74 है।
क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। शाही मुलाज़िमीन ने कहा, फिर उस चोर की क्या सज़ा होगी अगर तुम झूठे हो, यानी अगर चोर तुम में से ही निकल आए तो फिर उसकी सज़ा क्या हो सकती है। क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। शाही मुलाज़िमीन ने कहा, फिर उस चोर की सज़ा क्या होगी अगर तुम लोग सच झूठे हो, यानी अगर तुम लोग अपने इस दावे में झूठे निकले और तुम में से ही कोई शख्स चोर हुआ तो फिर उस शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए। आगे चलते हैं आयत 75 की तरफ। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नज्ज़ि ज़ालिमीन। उन्होंने कहा, उसकी सज़ा यही है कि जिसके सामान में वो पाया जाए वो खुद ही इसका बदला होगा, हम तो इसी तरह जालिमों को सज़ा देते हैं। यानी बिरादरान यूसुफ ने ये बात कही कि जिसके सामान में वो निकल आएगा वो खुद ही इसका जिम्मेदार होगा, हम तो इसी तरह से जालिमों को सज़ा दिया करते हैं। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो फिर जिसके सामान से आपका जाम निकल आए तो सज़ा के तौर पर आप लोग उसे अपने पास रख लें और वो आपका गुलाम बन जाएगा। हमारे यहाँ तो यानी शरीयत याकूबी के मुताबिक चोरी के जुर्म की यही सज़ा राइज है और हम चोर को यही सज़ा देते हैं, यानी वो उसको रोक लिया जाएगा और वो इसका बदला खुद देगा और फिर वो गुलाम बन जाएगा। आगे चलते हैं आयत 76 की तरफ। फ़बदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीही थुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीही। तो आपने तलाशी शुरू की उनके बोरों की अपने भाई के बोरों से पहले, फिर आपने निकाल लिया वो जाम अपने भाई के सामान से। सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीही, फिर आपने निकाल लिया वो जाम अपने भाई के सामान से। यानी जब तलाश शुरू की तो शुरुआत अपने भाई से नहीं की बल्कि फ़बदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीही, तो आपने तलाशी शुरू की उनके बोरों की अपने भाई के बोरों से पहले, आपने निकाल लिया वो जाम अपने भाई के सामान से। कज़ालिक किदना यूसुफ। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरह हमने तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। ये एक ऐसी तदबीर थी जिसमें एक तोरिया का सा अंदाज इख्तियार किया गया था और इससे मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि इस पूरे ख़ानदान को मिलाना था और इसकी तदबीर की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ली है, क्योंकि सरीह कुरान के अल्फाज हैं कज़ालिक किदना ली यूसुफ, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया बल्कि अल्लाह ने आपके लिए ये तदबीर इख्तियार की, ये एक रास्ता निकाला। ये वजाहत करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि किसी के जहन में ये शुबा हो सकता है कि ऐसी तदबीर इख्तियार करना ये तो नबूवत की शान के ख़िलाफ़ है। यहाँ ये नुक्ता तवज्जो के लायक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इख्तियार मुतलक है और उसका इल्म भी हर शय पर मुहीत है। उसका इल्म यानी अल्लाह का इल्म हर शय को मुहीत है। अल्लाह को मालूम था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते थे कि ये तो आर्जी और अदना सा मामला है और इससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। आगे इसी आयत में है, मा काना लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिकी इल्ला अन यशा अल्लाह। आगे इसी आयत में है, मा काना लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिकी इल्ला अन यशा अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम के लिए मुमकिन नहीं था कि अपने भाई को रोकते बादशाह के कानून के मुताबिक सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। आयत का तर्जमा है, आपके लिए मुमकिन नहीं था कि अपने भाई को रोकते बादशाह के कानून के मुताबिक सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। मतलब ये है, यानी हमने इस तरह तदबीर की
यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कि वो अपने भाई को शाह मिस्र के कानून के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। जो वहाँ का कानून था, मिस्र का कानून था, उस कानून के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि मिस्र का कानून चोर से मुताल्लिक ये था कि चोर को मार पीट कर सज़ा दी जाए और चोरी के माल से दोगुनी कीमत वसूल करके उसे फिर छोड़ दिया जाए। मगर उन्होंने बिरादरान यूसुफ से ही चोर का हुक्म शरीयत याकूबी के मुताबिक पहले ही दरियाफ्त कर लिया था, पहले ही मालूम कर लिया था। इस वजह से बिन्यामीन को अपने पास रोकना उस शरीयत याकूबी के मुताबिक सही हो गया। इस तरह अल्लाह की हिकमत और मशीयत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये मुराद भी पूरी हो गई। आगे इसी आयत में है, नरफ़उ दरजातिम मन नशाउ व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। हम दर्जे बुलंद करते हैं जिसके चाहते हैं और हर साहिब इल्म के ऊपर कोई और साहिब इल्म भी है। नरफ़उ दरजातिम मन नशाउ व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। हम दर्जे बुलंद करते हैं जिसके चाहते हैं और हर साहिब इल्म के ऊपर कोई और साहिब इल्म भी है। यानी इल्म के लिहाज से उलमा के मुख्तलिफ दरजात होते हैं। हर आलिम के ऊपर इससे बड़ा आलिम है और ये दरजात अल्लाह की ज़ात पर जाकर इख्तिताम पजीर होते हैं। जो सबसे बड़ा आलिम है, मतलब ये है कि अल्लाह की मखलूक में इल्म के एतबार से बाज़ लोगों को बाज़ पर फोकियत दी गई है। बड़े से बड़े आलिम के मुकाबले में कोई इससे ज़्यादा इल्म रखने वाला होता है। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि सारी कायनात में, पूरी मखलूक़ात में कोई इससे ज़्यादा इल्म वाला नहीं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म तो सबसे बरतर और आला है। आगे चलते हैं आयत 77 की तरफ। जब ये वाक़या पेश आ गया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन को अपने भाई के सामान से निकाल लिया, तो फिर क्या हुआ? अगली आयत 77 में है, क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल। उन्होंने कहा कि अगर उसने चोरी की है तो इससे पहले उसका भाई भी चोरी कर चुका है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए उन लोगों ने कहा कि अगर इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल, उन्होंने कहा अगर उसने चोरी की है तो इससे पहले उसका भाई भी चोरी कर चुका है। फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पैगम्बराना ज़ब्त और सब्र गालिब था। उसी वजह से फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम, उसको छुपाए रखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जी में और उन पर जाहिर नहीं होने दिया। देखिए, ये जो बात कही उन्होंने कि अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई यूसुफ ने भी चोरी की है। दुर्र मंसूर ने इसी तरह का एक वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बयान किया है और तफसीर इब्न कसीर ने भी इसको बयान किया है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की असल में एक फूफी थी और उन्हीं के यहाँ पर इनकी परवरिश हुई बचपन में। जब ये होशियार हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको लेना चाहा था। ये बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन हम खुलासे के तौर पर बदला रहे हैं। तो उनको लेना चाहा और वो उनको बहुत चाहती थी, लेकिन उन्होंने उनको रखना चाहा। इसीलिए उन्होंने उनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अंदर बांधकर ये मशहूर कर दिया कि मेरा पटका गुम हो गया है, और सबकी तलाशी ली गई तो उनकी कमर में निकला। और इस शरीयत के कानून के मुताबिक उनको फूफी के कब्ज़े में ही रहना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी फूफी ने वफ़ात पाई। फिर वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो बहरहाल बाज़ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि ये खामोखा का इल्ज़ाम था जो उन्होंने अपनी खफ्त मिटाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाया था। लेकिन चूँकि दो किताबों ने
इस वाक़े को अपनी तफसीर के अंदर जगह दी है, इसलिए हमने आपके सामने ये अर्ज़ किया। बहरहाल क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलम बिमा तसिफून, आगे इसी आयत में है, आपने दिल ही दिल में कहा तुम बजाय खुद बहुत बुरे लोग हो और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलम बिमा तसिफून, आपने दिल ही दिल में कहा कि तुम बजाय खुद बहुत बुरे लोग हो और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो अल्लाह उसे खूब जानता है। यानी उन्होंने फौरी चोरी का इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाया, मगर उसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने हिकमत के तकाज़े से उनके उसे बर्दाश्त किया और उस पर किसी किस्म का रद्द अमल या गुस्सा जाहिर नहीं किया। आगे चलते हैं आयत 78 की तरफ। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैखन कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकाना, वो कहने लगे यानी बिरादरान यूसुफ कहने लगे, ए अजीज़, इसका वालिद जो है बहुत बूढ़ा है। अय्युहल अजीज़ु इन्न लहू अबन शैखन कबीरन, वो कहने लगे ए अजीज़, इसका वालिद जो है बहुत बूढ़ा है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हैं, तो आप उसकी जगह हम में से किसी एक को रख लें। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम देख रहे हैं कि आप बड़े ही नेक इंसान हैं। यानी फिर उन्होंने मन्नत समाजत करनी शुरू की और जो हकीकत थी वो बयान की कि ए अजीज़ मिस्र, इसका वालिद यानी याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हैं, तो आप इसकी जगह हम में से किसी एक को रख लें, और आप तो हमारे खैर खा हैं, शुरू से ही हमारे साथ खैर खाही का मुआमला कर रहे हैं। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम देख रहे हैं कि आप बड़े ही नेक इंसान हैं। आगे भी चंद आयात में ये वाक़या चलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।